हेलो दोस्तों, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से शिक्षक वर्ग 3 के पर्यावरण सब्जेक्ट में मिट्टी एवं फसलों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पर्यावरण के कुछ टॉपिक्स के बारे में भी समझाया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ईज़िली एक्सेस कर उसे देख सकते हैं और अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की जो स्टडी है, प्रिपरेशन है शिक्षक वर्ग 3 की, वो अच्छी चल रही होगी। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास मिट्टी एवं फसलें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा, तो लिखा है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं होती है? तो गेहूँ खरीफ की फसल नहीं होती है। अच्छा, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर मैंने अलग से नोट डाल के लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो चावल, गन्ना, मक्का ये खरीफ की फसल होती है। गेहूं जो है वो रबी की फसल होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो गन्ना जो उगाया जाता है वो है उत्तर प्रदेश राज्य, यूपी। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो वो है कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त की जाती है काली मिट्टी। और कपास की खेती कहाँ पर होती है? तो ये होता है पूर्वी निमाड़, खरगोन, महेश्वर, खंडवा साइड में, यहाँ पर कपास अधिक मात्रा में होता है, कपास और ज्वार, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि की निर्भरता है। तो जो भी कृषि होती है उसके लिए मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और एलिनो पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन है। तो वो है नहर, तालाब, नलकूप आदि। ये तीनों के द्वारा हम कृषि में सिंचाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। तो एक कृषि या फसल को उगाने के लिए एक अच्छा बीज होना ज़रूरी है, उस पर सिंचाई करना ज़रूरी है और मिट्टी का होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ अति महत्वपूर्ण है कृषि के लिए, कृषि के उत्पादन के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राइजोबियम का स्रोत है। तो वो है दहलीन फसलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों को किन किन पोषक तत्वों को ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, किन किन कर लीजिएगा इनको। ज़रूरत होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? तो हरी खाद तैयार करने के लिए मूंग, उड़द जैसी फसलों को उगाकर हरी खाद तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा क्या होती है? तो एक ही ज़मीन पर या एक ही कृषि भूमि पर एक ही फसल उगाने से क्या होता है, वो जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। इसीलिए किसान उस खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें बोता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो वो है ओलावृष्टि, यानी कि ओले पड़ जाना, जिससे क्या होता है वो फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कम उत्पादन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण होता है? ओलावृष्टि के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो वो है वन एवं वन्य उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो वो है मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो चना रबी की फसल है, चना और गेहूं रबी की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी का। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु के में महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? तो कपास के लिए, और ये एक नकदी फसल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं? तो जो कृषि उपकरण होते हैं वो किन किन क्रियाओं में देते हैं? तो जुताई, सिंचाई और कटाई, इन 3 चीज़ों में हमें कृषि उपकरण का उपयोग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पशु चालित पटेरा हेरो की लंबाई कितनी होती है? तो 1.50 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्टीवेटर से जुताई किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है? तो वो है आयताकार क्षेत्रों में। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उपकरण थ्रेसर का किस कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है? तो वो होता है मंडाई। मतलब कि जब फसल सूख जाती है और फसल के अंदर से जो दाना होता है उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थ्रेसर जैसे उपकरण का उपयोग करना पड़ता है। तो थ्रेसर क्या करता है? मंडाई करता है, यानी दाने को अलग कर देता है और कचरे को अलग कर देता है। कचरा मतलब भूसे को। तो ये होता है थ्रेसर उपकरण का काम, जिसे हम क्या बोलते हैं? मंडाई बोलते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। यदि इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 के सेट दिए हुए हैं, आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ प्रतियोगिता खेल से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे और हिंदी से सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल।